नमस्कार। आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर बात कर रहे हैं। हाँ, वो चौथा नियम है ना। हाँ, बिल्कुल। व्यवहार परिवर्तन का चौथा नियम, किसी आदत को संतोषजनक कैसे बनाया जाए। और हमारी चर्चा का आधार चैप्टर 15 ही है। बिल्कुल। तो आज का मिशन ये समझना है कि भाई अच्छी आदतें बनाना इतना मुश्किल क्यों लगता है अक्सर, और कैसे उन्हें तुरंत संतोषजनक बनाकर हम इस प्रोसेस को आसान बना सकते हैं। कहने को तो सीधी बात लगती है, पर इसके पीछे की साइकोलॉजी काफी गहरी है। सही कहा। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। व्यवहार का एक बहुत बेसिक नियम है, जिस काम का इनाम फौरन मिलता है हम उसे दोहराते हैं। बिल्कुल। और जिससे फौरन कोई दिक्कत होती है या सजा मिलती है हम उससे बचते हैं। ये तो हम सब ने महसूस किया होगा, है ना। हाँ, ये तो है ही। और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारा जो दिमाग है वो इवोल्यूशन के दौरान तत्काल संतुष्टि के लिए बना है, मतलब लॉन्ग टर्म फायदे के लिए नहीं। अच्छा। हाँ, सोचिए ना, हमारे जो पूर्वज थे उनके लिए तो फौरन मिलने वाला खाना या कोई खतरा टल जाना ज्यादा जरूरी था। हाँ, ये बात तो सही है। 5 साल बाद क्या होगा वो इतना मायने नहीं रखता था। एग्जैक्टली। और इसीलिए अच्छी आदतें जैसे रोज एक्सरसाइज करना है या मान लीजिए पैसे बचाना है, ये मुश्किल लगती हैं। क्योंकि इनका फायदा बहुत बाद में नजर आता है। बिल्कुल। जबकि जो बुरी आदतें हैं जैसे जंक फूड खा लिया या घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लिया, उनमें हमें फौरन मजा आता है। एक तरह का इंस्टेंट डोपामाइन हिट मिलता है। अच्छा, तो ये सिर्फ विल पावर की कमी नहीं है, ये हमारे दिमाग की वायरिंग का हिस्सा है। हाँ, काफी हद तक। तो फिर अगर हमें कोई अच्छी आदत डालनी है तो क्या हमें अपने दिमाग को एक तरह से ट्रिक करना होगा, उसे ये महसूस कराना होगा कि अच्छी आदत का इनाम भी फौरन मिल रहा है। एकदम सही पकड़ा। हमें अच्छी आदत करने के ठीक बाद किसी न किसी तरह का इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन जोड़ना होगा। ज़्यादा आकर्षक बना देता है। किताब में इसके कुछ अच्छे प्रैक्टिकल उदाहरण भी दिए हैं, जैसे वो कैलेंडर वाला आइडिया मुझे काफी पसंद आया। हर बार कसरत करने के बाद कैलेंडर पर एक बड़ा सा टिक लगाना। हाँ, वो विजुअल क्यों है? देखने में छोटी बात है, पर वो टिक मार्क एक विजुअल जीत जैसा लगता है। बिल्कुल। या फिर जैसे पैसे बचाने के लिए किसी ऐप में अपनी सेविंग्स को बढ़ते हुए देखना। वो नंबर जब बढ़ता है तो एक फौरी खुशी मिलती है। सही। या जर्नलिंग जैसी आदत के लिए शायद अपनी कोई फेवरेट मोमबत्ती जला लेना। वो उस मोमेंट को थोड़ा स्पेशल बना देता है। हाँ, उस अनुभव को तुरंत ज्यादा सुखद बना देता है। या जैसे पढ़ाई के बाद कोई अच्छा सा स्टिकर यूज कर लिया। हाँ। या किताब पढ़ने के बाद बस एक कप अपनी पसंद की चाय पी ली। हाँ, सुकून के कुछ पल। ये सब छोटे छोटे लेकिन एकदम फौरन मिलने वाले इनाम हैं। और यही इनाम आदत को दोहराने के लिए मोटिवेट करते हैं। इसी से जुड़ा हुआ जेम्स क्लियर का वो हैबिट ट्रैकिंग वाला आइडिया ना। हाँ बिल्कुल, हैबिट ट्रैकिंग, इस पर वो बहुत जोर देते हैं। और ये सिर्फ रिकॉर्ड रखना नहीं है। ये आपकी प्रोग्रेस का एक विजुअल सबूत है, एक दृश्य प्रमाण। अच्छा। जब आप हर रोज अपनी आदत पूरी करके कहीं निशान लगाते हैं, मान लीजिए कैलेंडर पर या किसी ऐप में या अपनी बुलेट जर्नल में, तो आप अपनी सक्सेस की एक स्ट्रीक बनते हुए देखते हैं। एक सिलसिला। हाँ, एक सिलसिला। और हर निशान एक छोटी सी जीत है, एक और डोपामाइन हिट जो आपको अगले दिन फिर वही काम करने के लिए पुश करता है। तो ये आदत को असल में संतोषजनक बना रहा है। एग्जैक्टली। किताब में वो अनिल वाला उदाहरण भी था, Yes. जो सुबह ध्यान करना चाहता था पर रेगुलर नहीं हो पा रहा था। हाँ, तो उसके लिए समाधान क्या था? पहला, बहुत छोटी शुरुआत। कितने? रोज सिर्फ 2 मिनट ध्यान, ताकि वो मुश्किल ना लगे। ओके, आसान शुरुआत। दूसरा, ट्रैकिंग। हर सेशन के बाद दीवार कैलेंडर पर एक हरा टिक मार्क लगाना। विजुअल प्रोग्रेस। और तीसरा, एक फौरी इनाम। ध्यान के ठीक बाद वो अपना फेवरेट पीसफुल म्यूजिक सुनते हुए अपनी पसंदीदा चाय पीता था। अच्छा, तो ये तीनों चीजें मिलकर काम कर रही थी। आदत आसान है, प्रोग्रेस दिख रही है और फौरन इनाम भी मिल रहा है। हाँ, वो जो फौरन मिलने वाली अचीवमेंट की फीलिंग है और जो इनाम है, उसका कॉम्बिनेशन उसके दिमाग को ध्यान के लिए पॉजिटिवली कंडीशन कर रहा था। और यहीं से वो सिलसिला न तोड़े वाला सिद्धांत आता है, डोंट ब्रेक द चेन। बिल्कुल। जब आप कैलेंडर पे उन हरे निशानों की एक लाइन देखते हैं, एक चेन बनती हुई, तो आप उसे तोड़ना नहीं चाहते। हाँ, वो अपने आप में एक मोटिवेशन बन जाता है। बहुत पावरफुल मोटिवेटर बन जाता है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ इनाम के लिए काम करने लगे और आदत का जो असली मकसद है वो भूल जाए? ये वैलिड पॉइंट है। देखिए, शुरुआत में ये जो बाहरी इनाम है, ये उस काम को शुरू करने और दोहराने में मदद करता है जिसकी तरफ हमारा दिमाग नेचुरली नहीं खिंचता। ठीक है। धीरे धीरे जब आदत बनने लगती है और उसके अपने इंटरनल फायदे
जैसे ध्यान के बाद शांति महसूस होना, वो साफ होने लगते हैं, तो बाहरी इनाम की जरूरत शायद कम हो जाए। अच्छा, तो ट्रैकिंग अपने आप में एक इनाम बन जाती है। हाँ, काफी हद तक। वो प्रोग्रेस देखना ही संतोषजनक हो जाता है। मेन मकसद तो आदत को जमाना है। और वो दूसरा नियम क्या था? अगर एक दिन छूट जाए तो? हाँ, वो बहुत जरूरी है। नियम है लगातार 2 दिन कभी ना चूकें, मतलब नेवर मिस ट्वाइस। ओके। अगर एक दिन आदत छूट भी जाती है, कोई बात नहीं, इंसान ही हम। पर ये जरूर पक्का करें कि अगले दिन आप वापस ट्रैक पर आ जाएं। क्योंकि एक चूक तो ठीक है, पर 2 लगातार चूक एक नई मतलब गलत आदत की शुरुआत हो सकती है। बिल्कुल, वो फिर पैटर्न बन जाता है। तो इस पूरी चर्चा का सार, निचोड़ यही है कि अगर किसी आदत को लंबे समय तक टिकाना है तो उसे किसी न किसी तरह फौरन मतलब तुरंत संतोषजनक बनाना ही होगा। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ इच्छा शक्ति के भरोसे रहने से कहीं ज्यादा इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। ये हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने जैसा है। एग्जैक्टली। हम दिमाग को सिखा रहे हैं कि देखो, ये मेहनत फायदेमंद है, और वो भी अभी, इसी पल में। चलिए, तो श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ते हैं। हाँ, जरूर। अपनी किसी एक आदत के बारे में सोचिए जिससे आप बनाना चाहते हैं या बेहतर करना चाहते हैं। आप उसे तुरंत संतोषजनक बनाने के लिए कौन सा छोटा सा फौरन मिलने वाला इनाम या संतोष का तरीका जोड़ सकते हैं। और याद रखिए, ये सिर्फ शुरुआत है। जैसा कि किताब आगे बताती है, प्रोग्रेस पर नजर रखना भी इस संतोष को बनाए रखने में बहुत मदद करता है। उस पर शायद हम आगे बात करेंगे। बिल्कुल।